ई कंटेंट के द्वारा सभी छात्रों को तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस सूत्र के व्याख्यान आज प्रौढ़ मनोरमा के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, मैं यशस्पति झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर। तो ये सिलेबस तृतीय वर्ष व्याकरण विषय के द्वितीय पत्र हैं। तो इसमें परिभाषा प्रकरण में दिया हुआ है सूत्र जो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो सबसे पहले इसको कौमुदीकार ने कहा है वृत्ति के रूप में, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यभितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो इसी को मनोरमाकार कहते हैं तस्मिन् इति सप्तम्यन्तानाम् अनुकरणं निःशब्दो नैरन्तर्यपरः दिशि उच्चारणक्रियः अचि यनि इत्युक्ते अयुक्ते व्यवहिते अव्यवहिते च सति प्रथम अव्यवहिते एवेति पूर्वस्य परस्य च प्राप्तं पूर्वस्यैवेति च नियम्यते अव्यवहितस्येति सुफलितार्थ कथनम। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इसके व्याख्यान के लिए जितिया हैं। तस्मिन् सबसे पहले इस विषय में मनोरमाकार कहते हैं जो सप्तम्यंतों विभक्ति का अनुकरण है। तस्मिन् यह पद। अब यहाँ एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जहाँ पर अनुकरणात्मक शब्द के आगे इति शब्द का प्रयोग होता है, वहीं पर अनुकरणात्मक शब्द स्वरूप परक भी होता है। अर्थात उस अनुकरणात्मक शब्द का अर्थ उसी अनुपूर्वी वाला अनुकार्यात्मक शब्द होता है, जैसे घटत पटत इति में। एवं च यदि इस सूत्र में भी इति शब्द के परमेय होने से तस्मिन् यह अनुकरणात्मक शब्द स्वरूप परक होगा, तब तो इस परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति तस्मिन् इस शब्द स्वरूप घटित सूत्र से तस्मिन् अनि च युष्माकास्माकौ इत्यादि में भी होगा। अर्थात अव्यवहित पूर्वत्व रूप अर्थ का लाभ वैसे ही सूत्रों में होगा। इको यनचि इत्यादि में यहाँ पर भी अलग से शब्द रत्नकार के रूप में कहते हैं जो अचित्यादि सप्तम्यंतार्थकस्य स्वतंत्र तत्शब्दस्य निर्देशो न स्वरूप परम व्याख्यानात् बहुलक्ष्य संस्कारानुरोपाधाच्च सप्तमी तु सप्तम्यन्तानाम् एव तत्शब्दार्थत्वम् इति बोधनाय तत्बोध्यार्थस्य निर्दिष्टे इत्यनेन समानाधिकरण्याय चेति भावः शब्दार्थकत्वेन तु अनुकरण व्यवहार इति ज्ञातम्। तस्मिन् इस पद में जो दो अंश हैं, तत्शब्द तथा सप्तमी विभक्ति, इन दोनों में स्वतंत्र तत्शब्द का जो निर्देश हैं उनका अर्थ है अचि आदि सप्तम्यंत पद। इस प्रकार अचि इत्यादि सप्तम्यंत शब्द है अर्थ है जिस स्वतंत्र तत्शब्द का वह स्वरूप परक नहीं है। तो शंका होती है, क्योंकि जब यह तत्शब्द अनुकरण है, जैसा कि मनोरमाकार ने स्वयं कहा है, तो पुनः यह शब्द स्वरूप परक क्यों नहीं माना जाए। इसका उत्तर शब्दरत्न टीका में है, जो व्याख्यानात् बहुलक्ष्य संस्कारानुरोधाच्च
व्याख्यानात् का तात्पर्य है निर्दिष्टे पूर्वस्य। इतना ही यदि सूत्र बनाते तब भी अज व्यवहित पूर्वस्य इस इष्ट अर्थ का लाभ हो जाता। पुनः तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ऐसा जो सामान्य सूत्र बनाया गया तन्मूलक व्याख्यान के आधार पर यह कल्पना करेंगे कि यहाँ का तत् शब्द स्वरूप परक नहीं है, अपितु सप्तम्यंत पद रूप अर्थ परक हैं। फिर दूसरी तरह से यदि कहें कि तत् शब्द स्वरूप परक होगा तो तस्मिन्ननि इत्यादि तस्मिन् पद घटित सूत्र में ही इसकी प्रवृत्ति होगी, तो केवल नहीं अज व्यवहित पूर्वत्व का लाभ होगा, तो नहीं एकम प्रयोजनम सूत्रारंभस्य प्रयोजकम भवति। इस सिद्धांत की अवहेलना होगी। परंतु जब तत्शब्द को सप्तम्यंत पद रूप अर्थ का बोधक मानते हैं तो सप्तम्यंत पद घटित बहुत सूत्रों में इसकी प्रवृत्ति होने से बहुत से लक्ष्यों का संस्कारोपयोगी होगा। अतः बहुलक्ष्य संस्कारानुरोधात् तत् पद उपर्युक्त अर्थ परक हैं, स्वरूप परक नहीं। तो पुनः शंका होती है कि प्रकृतिभूत स्वतंत्र तत्शब्द का ही यदि सप्तम्यंत अर्थ है तो पुनः उसके आगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया? एवं च यदि किया गया तो उसका क्या अर्थ होगा? तो इसी को शब्दरत्न टीका में उत्तर देते हुए कहते हैं कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग तो इसलिए है कि वहाँ तत्शब्द सप्तम्यंतार्थक ही है, अर्थात सप्तम्यंत पद ही तत्शब्द का अर्थ है। इस बात का बोध कराने के लिए हैं। एवं च तत्पद बोध्य जो अचि आदि सप्तम्यंत पद होंगे उनका एतत् सूत्रस्थ निर्दिष्टे इस सप्तम्यंत के साथ समानाधिकरण्य अर्थात अभेद हो, इस बात के लिए भी वहाँ तत् के आगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तब प्रश्न होता है कि यदि उपर्युक्त प्रकार से तत् शब्द या तस्मिन् शब्द अर्थपरक हैं, स्वरूप परक नहीं है, तो मनोरमाकार ने इसे सप्तम्यंतानाम अनुकरणम यह रूप शब्द हैं। जैसे अनुकरण शब्द स्वरूप परक अर्थात शब्द परक होता है, उसी प्रकार यहाँ भी तत्शब्द सप्तम्यंत पदरूप शब्दार्थक हैं। अतः इसके लिए अनुकरण शब्द का व्यवहार किया गया। फिर भी मनोरमाकार इसी सूत्र में कहे गए हैं जो अव्यवहित पूर्वत्व अर्थ का लाभ कैसे हो सकता है? तो निर्दिष्टे में आए इस उपसर्ग का अर्थ है नैरंतर्य, लगातार। तत्परक दिस धातु का अर्थ है उच्चारण क्रिया। इस प्रकार निर्दिष्ट का अर्थ हुआ अव्यवहितोच्चारित एवं च अचि यन। इतना कहने पर अव्यवहित तथा व्यवहित दोनों प्रकार के इक को यनादेश जब प्राप्त होता है तो निर्दिष्टे इस अंश के द्वारा अव्यवहिते एव यह नियम किया जाता है। इसी प्रकार अचि यन कहने से पूर्व तथा पर दोनों को यन प्राप्त होने पर सूत्रस्थ पूर्वस्य इस अंश के द्वारा पूर्वस्यैव यह नियम किया जाता है। इस प्रकार सप्तम्यंत पद घटित सूत्रों में इस परिभाषा सूत्रस्थ निर्दिष्टे तथा पूर्वस्य इन दोनों पदों के द्वारा अव्यवहित पूर्वस्यैव इस नियमार्थ का लाभ कराया जाता है। कौमुदी में जो इस सूत्र की वृत्ति में अव्यवहितस्य कहा गया वह तो फलितार्थ कथन है। यहाँ मनोरमाकार ने जो कहा
दिशि उच्चारण क्रिया, उसके विषय में शब्द रत्नकार कहते हैं कि दिशि उच्चारणेति अतएव जनपदे लुप् इत्यादौ न दोषः, नहि अर्थ उच्चारिते नापि शब्दस्य नैरंतर इति भावः। व्याख्यानुसार निर्दिष्टे का अर्थ चूँकि अव्यवहितोच्चरित है, तो इस सूत्र का अर्थ होगा सप्तम्यंत पद घटित शास्त्र से विहित कार्य सप्तम्यंत पद बोध्य के अव्यवहितोच्चरित पूर्व को हो। ऐसा अर्थ करने के कारण ही जनपदे लुप में दोष नहीं होता, क्योंकि वहाँ सप्तम्यंत जनपदे पदबोध्य जो देश हैं उसका उच्चारण नहीं किया गया, न ही जनपद शब्द में निरंतरता ही है। इकोयनची में तो शब्दरत्न में कहते हैं ज अचि यनि इत्युक्ते इति, अचि उपश्लिष्टस्य यनि इत्युक्ते इत्यर्थः। इदं संहितायाम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं फलेति सप्तम्यन्तार्थे अव्यवहिते षष्ठ्यन्तार्थः अपि अव्यवहित एवेति भावः। अचि का अर्थ है अचि उपश्लिष्टस्य, क्योंकि वहाँ अच पद में औपश्लेषिक सप्तमी है। एवं च अचि यन का अर्थ हुआ अचि उपश्लिष्टस्य यन, उपश्लेष शब्द का अर्थ है समीप। एवं च अचि उपश्लिष्टस्य यन का अर्थ हुआ अच के समीप इक को यन हो, तो व्यवहित अव्यवहित दोनों को प्राप्त होगा, तो उपर्युक्त प्रकार से निर्दिष्ट नियम करेगा। मनोरमाकार ने जो कौमुदी उक्त अव्यवहितस्य को फलितार्थ कथन कहा, उसका तात्पर्य शब्दरत्न टीका में है। तत्पदबोध्य सप्तम्यंत पद का जो अर्थ अर्थात अचि पदबोध्य अच वर्ण का विशेषण अभेद संबंध से निर्दिष्टे कह दिया गया, तो इसका अर्थ हुआ कि अच वर्ण का उच्चारण अव्यवहित हो, बिना रुकावट के हो। एवं च अच वर्ण के उच्चारण में अव्यवहित तत्व तभी आएगा जब षष्ठ्यंत पदबोध्य का उच्चारण भी अव्यवहित हो। इस प्रकार सप्तम्यंतार्थ के अव्यवहित कहने से ही षष्ठ्यंतार्थ का भी अव्यवहित तत्व स्वतः एव सिद्ध है। पुनः जो कौमुदी में कहा गया अव्यवहितस्य पूर्वस्य, यह फलितार्थ कथन ही तो है। सुधि प्लस उपास्य में उकार के उच्चारण में अव्यवहित परत्व तभी आएगा जब इकार के उच्चारण में अव्यवहित पूर्वत्व हो। ये निर्णय किया गया है, लेकिन फिर आगे सूत्र जो हैं आदेह परस्य, इसके मनोरमाकार ने कहा है परस्य यत इति तस्माद्युत्तरस्यादेह इति तु न सूत्रितम्। आदेरित्यंशस्य सर्वादेशबाधकत्वापत्तेः सिद्धान्ते तु परत्वात् सर्वादेशत्वं बाधकम् इत्यनुपदमेव वक्ष्यति। इसके कौमुदीकार इस सूत्र के विषय में कहते हैं परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर बोध्यम, परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर बोध्यम। तो यहाँ पर तस्माद्युत्तरस्यादे ऐसा सूत्र कह रहे हैं, जो बनाने में शब्द रत्नकार का मत है। जो स्वरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इत्यतः प्राग इति शेषः, तत्र आदेः इति पृथक् वाक्यं, तत्र उत्तरस्य इत्यनुवर्तते। स्थान षष्ठी ध्येयं पंचमी निर्देशन यत् कार्यं तत् उक्त संबंधिः उत्तरस्य स्थाने विधीयमानं चादेर बोध्यमिति वाक्यार्थद्वयम्।
वाक्य भेद प्रम सामर्थ्याच्च आदेः इति अंशं विनापि क्वचित् अंशस्तर प्रवृत्तिः आदेः इति अंशत्वनुवृत्तोत्तरस्येत्यावृत्त्या परत्वबोधक शब्देन यत्र विधानं तत्रैवेति नित्यंगितः इत्यादौ न प्रवर्तते इति भावः। यहाँ पर आदेः परस्य सूत्र में सबसे पहले स्वरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, इस सूत्र से पहले ही तस्माद्युत्तरस्यादेः ऐसा सूत्र नहीं बनाया। यह मनोरमाकार का तात्पर्य है। यहाँ पर प्रश्न यह हो सकता है कि स्वरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा सूत्र से पहले ही तस्माद्युत्तरस्यादेः सूत्र बनाया जाता तो जहाँ पर आदेः इस अंश की प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ तस्माद्युत्तरस्य की भी प्रवृत्ति नहीं होती। तो गांकुटादिभ्यो गृणीत में तस्माद्युत्तरस्य की प्रवृत्ति होने से दोष होता। ऐसी स्थिति में स्वरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा से पहले तस्माद्युत्तरस्यादेः सूत्र बनाने का कोई प्रश्न ही जब नहीं था, तब मनोरमाकार ने यह सफाई ही क्यों दी कि स्वरूपम इत्यतः प्राक् तस्माद्युत्तरस्यादेः इति न सूत्रितम्। इसी का स्पष्टीकरण देते हुए शब्दरत्न टीका में कहते हैं कि न कि तस्माद्युत्तरस्यादेः, इस न्यास में आदेः पृथक वाक्य हैं, उसमें तस्माद्युत्तरस्य इस पूर्व वाक्य से उत्तरस्य की अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्त उत्तरस्य पद से जो षष्ठी हैं वह स्थान षष्ठी हैं। तस्माद्युत्तरस्यादेः का पंचमी निर्देश से जो कार्य हो वह उत्तर संबंधी होता है, अर्थात उत्तर के स्थान पर होगा। ऐसा एक वाक्यार्थ होगा तथा उत्तर के स्थान पर विधीयमान कार्य उसके उत्तर के आदि को होता है, ऐसा दूसरा वाक्यार्थ होगा। इस प्रकार वहाँ दो वाक्यार्थ होगा। एवं च तस्माद्युत्तरस्य, यह अलग वाक्य था, तथा आदेः इस पृथक वाक्य बनाने के कारण अर्थात वाक्य भेद सामर्थ्यात आदेः इस अंश की प्रवृत्ति के बिना भी, अर्थात जहाँ आदेः अंश की प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ भी तस्माद्युत्तरस्य इस अंशांतर की प्रवृत्ति होगी। एवं च गांकुटादिभ्य से दोष नहीं होगा, इसलिए स्वरूपम से पहले तस्माद्युत्तरस्यादेः ऐसा न्यास किया जा सकता था, परंतु नहीं किया। यहाँ पर कोई यह आपत्ति उठा सकता था कि यदि वाक्य भेद सामर्थ्यात आदेः इस अंश की प्रवृत्ति के बिना भी कहीं पर दूसरे अंश की प्रवृत्ति हो सकती है, तो दूसरे अंश की प्रवृत्ति के बिना भी, अर्थात जहाँ पर तस्माद्युत्तरस्य इस अंश की प्रवृत्ति नहीं होगी वहाँ पर भी आदेः इस अंश की प्रवृत्ति हो सकती है, तो नित्यम गितः में दोष होने लगेगा। अर्थात जहाँ पर पंचमी निर्देश नहीं होगा और उसके न होने के कारण पर को कार्य नहीं भी विहित होगा, वहाँ भी आदेः का नियम लग जाएगा, तो नित्यम गितः में दोष होगा। तो यहाँ पर शब्दरत्न टीका में समाधान में कहते हैं कि आदेः इस अंश में जो पूर्व वाक्य से उत्तरस्य की अनुवृत्ति आती है, उस अनुवृत्त उत्तरस्य की आवृत्ति की जाती है। तो परत्व अर्थ के बोधक शब्द के द्वारा जहाँ पर को कार्य विधान किया जाता है वहीं पर आदेः इस अंश की प्रवृत्ति होती है। परत्व बोधक शब्द के द्वारा पर को विधान तभी संभव होगा जब वहाँ पर तस्माद्युत्तरस्य की प्रवृत्ति होगी। इसका अर्थ हुआ कि जहाँ तस्माद्युत्तरस्य की प्रवृत्ति होगी वहीं पर आदेः इस अंश की उपस्थिति होगी। तो नित्यंगितः में आदेः अंश की प्रवृत्ति नहीं होती, कोई दोष
नहीं होता। तो इस प्रकार स्वम रूपम से पूर्व तस्माद्युत्युतरस्यादे ऐसा न्यास करने पर गांकुटादिभ्य में या नित्यम गीतः आदि में कोई दोष नहीं होता। तथापि सूत्रकार ने जो ऐसा न्यास नहीं किया वह इसलिए कि तब आदे यह अंश अनेकालसित सर्वस्य सूत्र से विहित सर्वादेश का बाधक होने लगता, यह आपत्ति होती। सिद्धांत तो यह है कि पर होने के कारण सर्वादेश ही आदेह परस्य का बाधक हैं। यह आगे शीघ्र ही जो है ना विचार किया जाता है। जो शब्द रत्नकार में ने कहा है, जो अनेकालसित सर्वस्य इत्यतः पूर्वमेव तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्माद्युत्युतरस्यादे इति सूत्रे कुतो न पठिते इति वाच्यम्। आदेः इत्यंशे षष्ठी स्थाने इत्यस्य संबंधे आज्यसेर सुक् इत्यादौ अपि तस्य प्रवृत्त्यापत्तेः संबंधे मध्ये तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मात् इति अनयोः अपि तत्संबंधेन तयोः अपि आगम विषये अप्रवृत्त्यापत्तेरिति दिक्। मनोरमाकार ने कहा है कि स्वरूपम सूत्र से पहले यदि तस्माद्युत्युतरस्यादेः ऐसा सूत्र पाठ करते तो आदे यह अंश अनेकालसित सर्वस्य सूत्र से विहित सर्वादेश का बाधक होने लगेगा, वह आपत्ति होगी। इस आपत्ति का परिहार करने के लिए कोई विद्वान का मत है कि अनेकाल सूत्र से पहले ही तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मा तथा तस्माद्युत्युतरस्यादे ये दोनों सूत्र क्यों न पढ़ दिया गया, जिससे उपर्युक्त आपत्ति नहीं होती। लेकिन शब्दरत्न टीका में इस प्रयास का खंडन करते हुए कहते हैं कि तब आदे इस अंश का यदि षष्ठी स्थाने योगा से संबंध नहीं माना जाएगा तो आज्यसेर सुक इस सूत्र में आदेह की प्रवृत्ति होने लगेगी, तो असुख भी जरस के आदि को होने लगेगा, यह आपत्ति होगी। यदि आदेह का संबंध षष्ठी स्थानीय योगा से माना जाएगा तो बीच में पढ़े गए तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तथा तस्मादिति इन दोनों सूत्रों के साथ भी षष्ठी स्थानीय योगा का संबंध मानना पड़ेगा, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि षष्ठी स्थाने की प्रवृत्ति आदेश के विषय में होती है, आगम में नहीं। तो तस्मिन्निति तथा तस्माद्युत्युतरस्यादे की भी प्रवृत्ति आगम के विषय में नहीं होगी, यह आपत्ति होगी। अतः अनेकाल सूत्र से पूर्व तस्मिन्निति तथा तस्माद्युत्युतरस्य का पाठ नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में स्वम रूपम से पहले तस्माद्युत्युतरस्यादे ऐसा न्यास करने पर आदेह अंश में सर्वादेश बाधकत्व की आपत्ति होती है, अतः वैसा न्यास नहीं किया है। अब यहाँ पर अनेकाल सित सर्वस्य आगे सूत्र हैं। अनेकाल सित सर्वस्य इसका जो किया गया है विचार वो अग्रिम ई कंटेंट में अध्ययन करेंगे। इत्यलम।